हजरत शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह तआला अलैह क्या फरमाते, पहले अपने हिस्से का काम करो फिर दुआ करो। खाली दुआ पे भरोसा रखना यह बेवकूफी है, और खाली मेहनत पे भरोसा करना यह घमंड है। पहले हिस्से का काम कर फिर दुआ करा। काम तो करो अपना भाई, मस्जिदें आबाद कर लो, मस्जिदें आबाद कर लो। आज भी मस्जिदें आवाज दे रही हैं, अल्लाहू अकबर। सिर्फ एक खुदा के आगे झुकने लगो, फिर किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है, नहीं है फिर किसी के आगे झुकने की जरूरत। हम मुसलमान हैं। कौन है हम? जोर से कौन? और मुसलमान कौन होते हैं? गोश्त खाने वाले हैं, गोश्त खाने वाले मुसलमान, टोपी लगाने वाले मुसलमान, 11वीं की बिरयानी उड़ाने वाले मुसलमान, 12वीं की झंडी लगाने वाले मुसलमान। सिर्फ इतना ही मतलब समझा है। वो भाई मुसलमान कौन होता है? टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पैर शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। दश्त तो दश्त के दरिया भी न छोड़े हमने, पैर जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, गर्दन में हाथ डाले के माहो नुजूम ने, गुजरा गई इन हदों से मुसलमान कभी कभी, दीवान गाने इश्क मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा कभी कभी। ये होता है मुसलमान। उससे तारीफ गलत की है किसी ने मुसलमान की। आज पेट में दर्द हो जाए, पेट में दर्द हो जाए, हाय डॉक्टर। फसल मर जाए, हाय रे दुकानदार। कीड़ा लग जाए, हाय रे मुसीबत। खुदा को कब याद किया? मैं अक्सर कहता हूं पीर परस्ती छोड़ो, खुदा परस्ती करो। हां, पीर परस्ती छोड़ो, खुदा परस्ती करो। हम कितने अजीब लोग हैं। कोई पूछे क्या हाल है तो बंदा कह देता बस पीर का करम है। हाँ बेशक पीर बड़ी जात है, और पीर ही वो जात है जो बंदे को मुस्तफा तक जोड़ देती है। लेकिन मेरी कुछ बातें सुने, कड़वी हैं। मैं पक्का बरेलवी हूं, कोई मुझे वहां भी ना समझे, शुक्र है अल्लाह का। हाँ बहुत पक्का बरेलवी हूं मैं। मेरी बात समझिएगा। हम पीर परस्ती करने लगे, खुदा परस्ती छोड़ गए। कैसे? गौर करें मेरी बात पर। भाई हमसे किसी ने पूछा क्या हाल है, फसल कैसी हुई, तो कह दिया बस पीर का करम है। क्या मशीयत तुझसे पूछेगी नहीं? बता, जमीन चीर करके मैंने नाजुक पौधे को निकाला, हवा से झूले मैंने झुलाए, शबनम से रोज पौधे का मुंह मैंने धुला, चांदनी से दिल मैंने लगाया, सितारों से इसको खुशियां मैंने बख्शी, सूरज उगा के ताकत मैंने बख्शी। अल्लाह अकबर। फिर ये पूरा हुआ तो बाल मैंने निकाली, एक दाने में 70 दाने मैंने लगाए, और इतनी सेफ्टी के साथ मैंने गेहूं को रखा कि आंधी आती रही गेहूं मैला ना होने दिया, तूफान आता रहा मिट्टी ना जाने दी, बारिश होती रही दाना भीगने न दिया। इस हिफाजत से मैंने तुझे 70 दाने दिए। जब कट के तेरे घर में आ गए, तुझसे पूछा गया कैसे हुआ, तो तूने कहा पीर का करम है। मेरा करम किधर गया? ओ भाई ये न कहा कर पीर का करम है। अगर कोई पूछे क्या हाल है तो ये कहा कर दुआएं पीर की है, करम खुदा का हो रहा है। हाँ, दुआएं पीर की है, करम खुदा का है। कभी रब को भी राजी कर, कभी अल्लाह को भी राजी करो। हम तो पलटते ही नहीं उसकी बारगाह में। हमें तो बता दी आना वो कहार है, जब्बार है। कसम खुदा की वो इतना करीम भी है कि 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। कभी रब को जाना हमने अपने 70 माओं से ज्यादा। और कितना प्यार करता है। माँ रूठे तो खाना बंद कर दे, बाप रूठे तो दरवाजा ही बंद कर दे घर का, मगर वो कितना करीम है। तुमने नाफरमानियां रातों दिन की, किसी दिन उसने झोंका रोका हवा का? अगर वो अपनी पे आ जाए ना, और अपनी मर्जी से अगर चाह ले के सबको झुकाना, कसम खुदा की 1 सेकंड नहीं लगेगा। सिर्फ ऑक्सीजन अगर बंद कर दे और कह दे वो बचेगा जो सजदा करेगा, तो बड़े बड़े घमंडी गिर जाएंगे। लेकिन उसने कभी ना कहा तुझे पैदा किया, कितना तुझसे रब ने प्यार किया। कभी तूने सोचा? कभी हमने नहीं सोचा। हुजूर की बारगाह में खातून आ गई, या रसूल अल्लाह बच्चा नहीं मिल रहा है। मेरे हुजूर ने पूछा अच्छा कब से गायब है? कहा सुबह से नहीं पता है, थोड़ी देर गुजरी बच्चा मिल गया।
फिर वो माँ जो सुबह से बच्चे से जुदा थी ना, कभी होठ चूमे, कभी पेशानी चूमे, कभी सीने से लगाए। मेरे हुजूर फरमाते हैं सहाबा, जी या रसूल अल्लाह, का कोई इससे ज्यादा भी इस बच्चे को प्यार कर सकता है? कहने लगे हुजूर ये माँ है और ये बेटा है, कोई भी माँ से ज्यादा तो प्यार नहीं कर सकता। मेरे हुजूर की आंख में आंसू आ गए, फरमाने लगे जितना ये माँ अपने बच्चे से प्यार कर रही है ना, ऐसी 70 माओं से ज्यादा खुदा अपने बंदे से प्यार करता है। अल्लाह अकबर। हमने तो रब को जाना ही नहीं, पहचाना ही नहीं। लोग कहते इतनी दुआएं कराएं कुछ हो ही नहीं रहा। मांगी कब भाई तूने दुआ? देखो कभी मस्जिद में बैठ के आजमाना, कितने लोग दुआएं मांगते, आए खटपट करी, हाथ हजरत रुकते भी नहीं है, यहां से शुरू होते और यहां आते आते खत्म, घर चल देता है। हमारे पास इतना भी वक्त नहीं अपने रब से बैठ के दुआ मांग सके। ये सब जानते हैं अगर बच्चा ना रोए तो मां भी दूध नहीं पिलाती है। कभी जिद करके मस्जिद में बैठ जा, मालिक जाऊंगा नहीं जब तक देगा नहीं, फिर देख अल्लाह कितना अता करता है, कितना अता करता है। हमने तो कभी रब से मांगना सीखा ही नहीं, रब से हमें मांगना आया ही नहीं। हम तो मस्जिदों में भी जाते हैं तो खसाब बन के जाते हैं, पठान बन के जाते हैं, ठेकेदार बन के जाते हैं। देखो तो सही जुमे का दिन आएगा, कलफ लगाए कपड़े पहनेगा, आस्तीनों पे यूं हाथ मारेगा, ऐसे आस्तीन होगी, कॉलर पे यूं हाथ मारेगा, ऐसा लगता जुमा पढ़ने नहीं बल्कि विधानसभा में जा रहा है, लोगों में पावर दिखाने जा रहा है। जैसी मस्जिद के दरवाजे पे पहुंचेगा पहली बात तो घड़ी देख के निकलता है, जब 5 मिनट अजान में रह जाते हैं खुतबे के तब घर से निकलता है, जब लोग मस्जिद में बैठे होते हैं तब प्रधान बन के घर से निकला, जाके यूं पैर मारा ताकि पता चल जाए पैसे वाला आया खड़ा है, जमीन वाला आया खड़ा है। अल्लाह अकबर। लोग मुड़ के देखते हैं, अच्छा जी खान साहब आए हैं, आइए आइए, प्रधान आए हैं, आइए आइए। जब ये इस तरह से दाखिल होता है गरीब जगह छोड़ देते हैं, बैठिए बैठिए, मैं इस कौम से बातें कर रहा हूं जिस कौम ने एक पंखे के लिए मस्जिद में गोली चला दी। मैं उस कौम से बातें कर रहा हूं जिस कौम के मस्जिदों के अंदर सफों को लेकर के कत्ल हो जाते हैं। वो भाई किस नगर पे चल रहे हो, किस नगर पे चल रहे हो? अगर दिल में जगह नहीं है तो फिर मस्जिदों में क्या करने जाया करते हो? तुम मस्जिद में जाते हो तो सफों को झाड़ा करते हो, फिर कहते हो मोहसिन साहब कितनी धूल है इस पे, इमाम साहब कितनी मिट्टी है इस पे। रब कहता है तुझे ये मिट्टी तो नजर आ गई, लेकिन जो मैल तेरे दिल के अंदर है वो मैल क्यों नहीं नजर आया है? तुझे क्या लगता है इस मिट्टी की वजह से नमाज कबूल नहीं होगी? याद रख प्यारे, जब तक दिल के अंदर इनाद का मैल लेके रखेगा तेरे सजदे कबूल नहीं होंगे, बुक्स का मैल लेके आएगा तेरी इबादत कबूल नहीं होगी। और यार ये वो मिट्टी है जो धोने से जा सकती है, लेकिन दिल की मिट्टी 7 कुओं के पानी से भी नहीं जा सकती है। ताजुश्शरिया ताजुश्शरिया, जियो मेरे लाल, ताजुश्शरिया ताजुश्शरिया। अल्लाह। हाँ भाई, ऐसे जा रहा कॉलर खड़ा करके, गलत नहीं कह रहा हूं। 3 मिनट इमाम देर कर देना देर तो ऐसे पकड़ेगा दामन, चाहे पंखा चल रहा हो, कूलर लगा दियो मस्जिद में, लेकिन इमाम की नजर अगर इस पर नहीं पड़ी ना तो दामन या रुमाल से ये दिखाना चाहता है टाइम ज्यादा हो गया। इमाम बेचारा ठहरा कमजोर गरीब, जिसकी कहीं नहीं चलती इमाम पे चला देता है। हाँ, उसे पता है ना मुखिया बैठी, मुखिया जी, कोई मुखिया हो तो बुरा ना मानना, ये मैं बस वैसे ही बोल रहा हूं। मतलब एक पावर वाला आदमी बैठा ना तो उसे डर रहता है यार ये अगली बार दावत नहीं खिलाएगा, तो बेचारा खुतबा भी छोटा करने लगता है। और फिर उसके बाद क्या करता है बंदा मालूम है? अगर ना देखे तो घड़ी दिखाता है, इमाम साहब टाइम हो गया। टाइम किससे कह रहा है? इमाम से। एक बात बताइए, अगर हुजूर किबला बाबू मियाँ तशरीफ ना लाते, अपना कोई नाइब भेज देते यहाँ, तो फिर नाइब की जिम्मेदारी हजरत की थी ना। अगर नाइब अच्छा करेगा तो हजरत को इसका बेनिफिट जाएगा, नाइब अगर गलत करेगा तो जिम्मेदार हजरत होंगे। है कि नहीं बात? बात सही है। अगर उसके साथ बुरा हो तो तकलीफ हजरत को होगी। मैंने अपना नाइब भेजा था, तुमने उसकी इज्जत नहीं की, तुमने उसे रोटी नहीं दी, तुमने उसे पानी नहीं पिलाया,
ये नाइब का मामला होता है। बता तो सही, अगर हुजूर बाबू मियाँ का नाइब आए और आप उसको तकलीफ दें, हजरत को तकलीफ होगी, तो ये जो मस्जिदों में नमाज पढ़ा रहा है ये तेरे बाप का नाइब नहीं, रसूल पाक का नाइब है। ये अपनी मर्जी से नहीं आया, मुस्तफ़ा ने भेजा है। अगर इसके साथ गलत किया गया तो तुम्हें क्या लगता है ये परदेसी है, कुछ नहीं होगा, इसको जो चाहो कर लो, कोई कुछ टोकने वाला नहीं है। खुदा की कसम खा के कहता हूं, जब इमामों पे जुल्म करते हो, किसी को खबर हो ना हो, मदीने वाले आका को खबर हो जाती है, मुस्तफा को खबर हो जाती है। अगर मेरे नाइब को सताया गया तो मैं पूछूंगा, इमाम को सताया गया, कयामत में मुस्तफा हिसाब ले। तुम्हें क्या लगता है अपनी मर्जी की चला लोगे? मौत है मौत, मरना है एक दिन। अगर कोई पीर कोई मौलवी फ्री की जन्नत बांट के जाए तो मुझे भी बुलाना, मैं भी खानदान को दिलवाऊंगा अपने। खबर में कोई किसी के नहीं आएगा, तुझे लेटना पड़ेगा। उलमा की इज्जत करो, इनकी कदर करो, कभी गाली ना दो, कभी ताने ना दो, और मस्जिदों का मामला संभालो। मस्जिद में गए, आस्तीने ऊपर की, चढ़े, जगह बनाई, बैठ गए, गरीब को हटा दिया गया। पूछो ना उलमा से, जब मस्जिद में जगह ना हो ना तो कांधे उछाल के जाने की इजाजत नहीं है, जहां जगह मिल जाए वहीं बैठ जाना चाहिए। लेकिन हम जगह तलाश करते हैं। मैं तो रोज अगली सफ में बैठता हूं, आज तुम आ गए तो मेरी जगह क्यों घेर ली? और भाई पंज वक्ता नमाजियों, तुमसे भी गुजारिश है, अगर अपनी जगह बैठने का ज्यादा शौक है तो मस्जिद में जुमे के दिन पहले चले जाया करो। लोगों को हटा करके सफों में जगह न बनाया करो, उनको हटा करके जगहें न बनाया करो। अल्लाह अकबर। जो लोग जाते हैं, आस्तीन ऊपर किया, कॉलर हिलाया, उसके बाद उठा बैठी की सजदा किया, चल दिए। मशीयत का नकीब कहता है, फरिश्तों इससे पूछो तो सही, ये मुझे डराने के लिए आया था या मुझे मनाने के लिए आया था? क्या सोच के मस्जिद में आया था? इसकी हुकूमत चलती है मस्जिद के अंदर। अगर इसे दौलत का घमंड है तो इससे कह दो, मैं इतना बड़ा रब हूं, मैं वो हूं, अगर चाहूं तो 1 मिनट के अंदर इसे औकात याद दिला सकता हूं, और जो इसके घमंड का सरिया गर्दन में है 2 मिनट में तोड़ के रख दूंगा। अगर पता ना हो तो जाओ हॉस्पिटलों में देखो, बड़े बड़े पैसों वाले ऑक्सीजन के आगे बेबस पड़े हुए हैं, जो कहते थे मेरे आगे किसी की नहीं चलती है, आज अपना हाथ नहीं हिला पा रहे हैं। जो कहते दुनिया डरती है, आज बेबस पड़े हैं। मशीयत कहती है ये मस्जिद है, तेरे बाप की जागीर नहीं है, यहां आया कर तो खुदा बन के ना आया कर, बंदा बन के आया कर। ये वो जगह है जिसके बारे में कहते हैं, एक ही सफ में खड़े हो गए, महमूद आयास, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवा। वाह वाह हजरत जिंदाबाद। तवज्जो है, अल्लाह सलामत रख के पढ़ेंगे नमाज इंशाअल्लाह, दिल साफ करेंगे। नहीं, 12वीं आती है, झंडे भी नए, घर भी नया, लाइन भी नहीं, लाइटिंग भी नहीं, और उसी जुलूस में 2 लोग झंडे लड़ने की वजह से लड़ जाते हैं। ये है दिलों की जगह, ये है 12वीं हमारी, ये है हमारे त्योहार। इतनी नफरतें हैं हमारे बीच में। भाई बेटे को भेज के कहता, जा देख क्या तेरा चचा कौन सी मस्जिद में नमाज पढ़ने गया? कहा क्यों? कहा जिसमें वो जाएगा उसमें मैं नहीं जाऊंगा। इतनी नफरतें दिलों में, इतना बड़ा मजमा बैठा है। हाथ उठवा लूं तो शायद झूठे हाथ उठा दो। मैं इसलिए जलसे में हाथ नहीं उठवाता कि अक्सर 10 कम से कम 10% लोग झूठे हाथ उठा देते। हमारे दिलों में जगह नहीं है। सगे भाई को भाई माफ करने तैयार नहीं। कौन सी जिंदगी जी रहे हम? हाँ, मैं एक जगह जलसे में गया ना, एक बड़े मियाँ ने मुझे बुलाया। मैं सोचने लगा कि कमजोर होंगे शायद इसलिए बुला रहे। मैं गया ना, उनके चेहरे पे कपड़ा पड़ा था। उन्होंने कहा मौलाना दुआ करना अल्लाह मुझे ठीक कर दे। मैंने कहा क्या बात है, बुढ़ापे की वजह से कोई मर्ज होगा? मालूम है उन्होंने चेहरे से कपड़ा हटाया, आधा चेहरा उनका जला हुआ था। मैंने कहा ये क्या हुआ? कहने लगे जमीन की वजह से मेरे भतीजे ने मेरे चेहरे पे तेजाब डाल दिया। भतीजा चचा के चेहरे पे तेजाब? फरमाया गया अगर बाप ना हो और तेरा जी चाहे कि बाप की खिदमत का सवाब ले, फरमाया चचा की खिदमत कर, अल्लाह तुझे बाप की खिदमत का सवाब अता फरमाएगा। हमने 1 इंच भर जगह के लिए उस चचा का चेहरा जला दिया। जाओ जाके कचहरियां देखो,
तुम्हें अंदाजा हो जाएगा मैंने कितना झूठ कहा कितना सच। सगे भाई एक ही कोर्ट के अंदर 2 वकीलों के बिस्तर पे बैठते, एक कहता इस पे वो दफा लगाना कि 10 साल तक बाहर न निकले, दूसरा कहता 15 साल वाली दफा लगा। हैं सगे भाई, ये देखो मेरे हाथ जुड़े, मैं तुम सबसे छोटा हूं, खुदा के वास्ते रिश्तों की कदर कर लो, रिश्तों की कदर कर लो, अगर ये गए तो फिर नहीं मिलेंगे। करबला सुनी है ना, जानते हो ना करबला के बारे में, या सिर्फ हलीम खा के 10 दिन निकाले हैं? पूरी तारीख पढ़ डालिए। मेरे इमाम ने 71 लाशें उठाई। कितनी? 71 लाशें, लेकिन 70 लाशें उठाई, कमर पे हाथ नहीं गया था। लेकिन जब गाजी अब्बास करबला के मैदान में जाने लगे थे, फरमाया था गाजी जी आका, फरमाया मेरे सीने से लग जा। कहने लगे हुजूर अकबर तक को सीने से नहीं लगाया, मुझे क्यों? फरमाने लगे अकबर, फरमाने लगे गाजी तुझे क्या पता भाई क्या होता है, करबला में तू मेरा भाई है, मेरे सीने से लग जा। जब गाजी अब्बास सीने से लगे, फरमाने लगे एक बार मुझे भाई कह दे। इतना दर्द था उस लहजे में, आज तक करबला तड़पती है। फरमाया एक बार भाई कह दे। कहा हुजूर मेरी क्या हिम्मत में भाई कह सकूं, जब से होश संभाला है मेरी मां ने यही सिखाया है, कभी हुसैन को भाई ना कहना, जब भी कहना है हुसैन को आका कहना है, जब भी कहना है आका कहना है। मैंने कहा था मां मैं उन्हें भाई क्यों नहीं कह सकता? कहा खबरदार कभी भाई मत कह देना, इसलिए कि तू उम्मे बनीन का बेटा है, वो फातिमा ज़हरा का बेटा है, तेरी मां में और उनकी मां में जमीन और आसमान का फर्क है। हजरत अली ने कहा था एक बार भाई कह दे ताकि कलेजा ठंडा हो जाए। गाजी अब्बास करबला गए और जब ये कहा था हुसैन मुझे संभालो, तब मेरे हुसैन ने कमर पे हाथ रख के कहा था आज हुसैन की कमर टूट गई है। पता चला जब भाई जाते हैं तो शरीक नहीं जाते, बल्कि कमर का बाजू, कमर का जोर चला जाया करता। किसके खिलाफ मुकदमे कर रहे हो तुम? उसके जो बचपन में तुम्हारे लिए दौड़ जाता था। और याद कर वो दिन, ये वही भाई है तेरा, जब कभी इसके किसी ने बचपन में तमाचा मारा, ये कह के भागा ठहरना भी भाई को बुला के लाता हूं। और तुझसे तेरे भाई ने आके कहा था भैया मुझे फलां ने मारा है, तेरा खून खोल जाता था, कपड़ों से बाहर हो जाता था, अपने से बड़े से लड़ जाता था तू। किसके लिए? भाई के लिए। आज इतना बड़ा हो गया कि तुझे अपने भाई की पहचान नहीं रही। आज 1 इंच के लिए तू गला काटने पे उतर आया, एक दुकान के लिए गला घोट रखे को। क्यों है ये नफरतें? तुम्हें पता है मेरे नबी ने मिंबर पे बैठ के फरमाया था जिससे उसके अपने नाराज हैं वो मेरी महफिल से उठ के चला जाए। हाँ मैं बता रहा हूं इस्लाम क्या है। जिससे अपना नाराज हो वो मेरी महफिल से उठ के चला जाए। एक सहाबी नौजवान खड़े हो गए और रोते हुए दौड़े अपनी खाला के पास गए, और खाला भी वो जो ईमान नहीं लाई, ईमान नहीं लाई थी, पूरी बात नहीं सुनी थी हुजूर की, बस इतना जुमला सुन के दौड़ गए। जिससे अपने नाराज हैं वो मेरी महफिल से उठ जाए। अल्लाह अकबर कहने की देर थी, दौड़ करके खाला के दरवाजे पे गए, दस्तक दी, आवाज आई मंद कलबाब, दरवाजा किसने बजाया? कहा खाला तेरा भांजा आया है। कहा कौन सा भांजा? वो जो कभी मेरा चेहरा नहीं देखना चाहता? कहा जी। कहा वो जो मेरी चौखट पे नहीं आता? कहा जी। दरवाजा खोला, कहा अब क्या करने आया है? कहा मेरे महबूब ने यह कहा है कि जिससे अपने नाराज हैं उससे मैं भी नाराज हूं, वो मेरी महफिल से उठ जाए। कहा क्या तू सच कहता है? कौन है तेरा महबूब? कहा मेरा वही महबूब है जो रब कभी महबूब है, जग का भी महबूब है, वही मेरा महबूब है। कहा किसकी बात करता है? कहा वो जिसे तू गाली देती है। कहा वाकई उसने कहा है कि जो अपने से नाराज है वो मेरा भी नहीं है। कहा हाँ। कहा फिर क्या लेने आया है? कहा मुझे माफ कर दे ताकि मेरा महबूब राजी हो जाए। तो खाला ने कहा था अब ये सौदा यहां नहीं होगा, चल वहां लेके जहां तेरा महबूब बैठा है। अल्लाह अकबर। सगी खाला दरवाजे पे आई है, मेरे हुजूर ने देखा, मिंबर से हटे, दरवाजे पे आए, कहा कैसे आना हुआ?
दिया, कहा या रसूल अल्लाह, सुना कि आपने ये कहा है कि जिससे अपने नाराज हो उससे मैं भी नाराज हूं। कहा हाँ मैंने ये कहा है। कहा अगर तेरा दीन इतना अच्छा है तो देर न कर, हाथ बड़ा कलमा पढ़ा दे, मुझे भी अपना बना ले। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था, नबुव्वत वाली आंखों में आंसू आ गए। आका ने कलमा भी पढ़ाया, अपना भी बनाया। अब मुझे बता तो सही, अगर वो ऐसे नवाजते हैं कि अपनी महफिल से उठाना भी जानते हैं, बैठाना भी जानते हैं, तो तू उनकी महफिल तक भी नहीं पहुंचा, उनकी चौखट तक भी नहीं पहुंचा। कोई माँ का दुश्मन है, कोई बाप का दुश्मन है, कोई भाई का दुश्मन है, कोई बहन का दुश्मन है, फिर बता जन्नत कैसे मिलेगी? अगर जन्नत चाहते हो तो सुनो, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। जगह बनाओ दिल में जगह। आज अमीरी का भूत सवार है, लोग पैसे का बड़ा घमंड रहता है, पैसे का। सगे भाई की करवट में बंदा कुर्सी डालने तैयार नहीं होता। मुझे एक बात बताइए, एक भाई वो है जिसको खुदा ने कलम की पावर बख्शी है, वो कलम चलाता है और लाखों कमा लेता है। एक भाई वो है जो रोज रोड पे ठेला लगाता है। मुझे बता सकते हो जो ठेला लगा रहा है उसका क्या कसूर था? और जिसके एक सिग्नेचर से लाखों की इनकम हो रही है, इसने कौन सा सजदा किया है? भाई ये सब रब के फैसले हैं। जिसे चाहता है अमीरी से नवाज देता है, जिसे चाहता है गरीबी से नवाज देता है। लेकिन खुदा के वास्ते इस दौलत को लेकर तुम दीवारें खड़ी ना करो। अगर खुदा ने तुम्हें अमीर बनाया है, हमारी कौम भी बड़ी अजीब है। अब्बा का 40वां हो तो 40 डेगे बन रही हैं, 40 डेगे। अब्बा का 40वां, अब्बा की रूह कब्र में खुश होगी और उस 40वें में सगा भाई खड़ा होता है जिसकी तरफ से 40 डेगे, मौलाना मेरी तरफ से। अच्छा बाकी भाई दिखाई नहीं दे रहे आपके? कि वो दिखाई क्या देगा, उसने तो 1 रुपया नहीं दिया अब्बा के 40वें में। ऐसे जलील करते हैं हम छोटों को। सुनना मेरी बात, ऐसे जलील करते हैं, इतने दिल काले हैं हमारे कि वो क्या दिखाई देगा, उसने तो 1 रुपया भी नहीं दिया 40वें में अब्बा के। उसने दिया नहीं कि तूने लिया नहीं। तूने ये कहा कि 40वें का आधा दो, 40 डेगों का, तो उसने कहा मेरे पास तो इतना नहीं है, जो है वो ले लो। तूने कहा फिर कुछ भी मत दे, मैं खुद कर लूंगा। ये कह के तूने उसका हिस्सा निकाल दिया और फिर उस गरीब को जलील करते हुए ऐसे कह के, उसके बस की क्या थी, उस पे क्या गए, ये तो मैं कर रहा हूं, मेरे पास 40 डेगों का कब्जा था, मेरे अब्बा का 40वां है। अल्लाह अकबर। मौलवी कुल पढ़ने बैठे तो 70 नाम ला के दे देता है। इसको भी दुआ करना, उसको भी बख्शना, इसकी टांग ठीक हो जाए, उसकी आंख ठीक हो जाए, इसकी नाक में दर्द है, इसके कान में दर्द है, सारी दुआओं का ठेका मौलवी को देता है। खड़े होकर कहता जी सिर्फ मेरी तरफ से है, मेरे घर की बरकत के लिए दुआ करना। ये देख मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूं, सिर्फ इसाले सवाब से खैरियत नहीं होती है। ओ यार वो कब्र में जो लेटा है तेरा बाप है, दोनों बेटों से बराबर प्यार करता था, वो दोनों के लिए धूप में कमाने निकला, वो दोनों के लिए बारिश में निकल के गया, वो दोनों के लिए सर्दियों में गया, उसने दोनों के लिए ओवर टाइम ड्यूटी की थी, उसने दोनों के लिए दिनों रात मेहनत करके दोनों को एक से कपड़े बना के दिए थे। आज तू पावर में आ गया तो तूने गरीब को इतना हकीर बना दिया कि उसे चौराहे पे खड़ा करके जलील करता है। तुझे क्या लगता है ऐसी तेरी 40 डेगों से तेरे बाप को राहत मिल जाएगी? नहीं, जब तू भाई का दिल दुखाता है तो कब्र में तेरी बाप की रूह तड़प जाती है। अगर बाप को तसल्ली देना चाहते हो तो 40 डेगे बना या मत बना, लेकिन इतना जरूर करना, अगर तेरे दस्तरखान पे अच्छा खाना हो और दूसरा भाई चटनी से खा रहा हो, कभी अपने आगे का उठा गरीब के दस्तरखान पे लेके चला जा, अपने आगे के लुकमे को भाई के मुंह में दे दे। जैसी तेरे हाथ का लुकमा गरीब के हलक के नीचे जाएगा, कसम खा के कहता हूं 40 डेगे पके न पके, इधर तेरा भाई राजी होगा, उधर कब्र में तेरा बाप तुझसे राजी हो जाएगा। नफरतों की दीवारें खत्म करो, दिलों में जगह पैदा करो। करेंगे इंशाअल्लाह, अपनों को माफ करेंगे। अब भी नहीं बोल रहे क्या? जमीन का झगड़ा चल रहा है क्या? नियत करके बैठे हो क्या? करेंगे माफ। ओ यार दिल में जगह होना तो फिर अल्लाह जन्नत देता है।
हुजूर बाबू मियाँ दामजिल्लाहुल अली की आमद पे ना समरकंद से एक बात याद आ गई। समरकंद से कुछ सादात ना हिजरत करके तशरीफ लाए दूसरे शहर में। अच्छा हुआ यह था कि उस दौर में ना सादात इकराम का कत्ले आम किया गया। कत्ले आम, जालिमों ने कत्ले आम किया था सादात इकराम का। तो समरकंद से कुछ सादात इकराम हिजरत करके गालिबन बुखारा आए। तो उनमें एक सैयदजादी भी थी। बहुत गौर से मेरी बात सुनना। आज ना हमें बुखार चढ़ा है कि जी बाबू हुजूर सैयद हैं कि नहीं, इनका शजरा दिखाओ। लंबा बुखार है आजकल शजरे चेक करने का भी। होश में रहा करो, होश में। आज तुम इनसे शजरा मांग लो, कल अगर कयामत में इन्होंने गुलामी का शजरा मांग लिया तो कहां से लाओगे। याद रखना मेरी बात, कभी शजरों के पीछे ना पड़ा करो। अगर कोई कह दे ना नबी का बेटा हूं तो गर्दन झुका दे, इसलिए कि अगर वो ना भी होगा तुझे तो एहतराम का सवाब मिल जाएगा। अल्लाहू अकबर। सुने मेरी बात। तो सैयदजादी थी, उसके साथ 2 बच्चियां भी थी। जब आई ना तो शाम हो गई, अजनबी शहर था, कोई अपना नहीं था। वो एक मुसलमान के दरवाजे पे गई, बाहर निकला, क्या बात है, का परदेसी हूं, रात गुजारने के लिए जगह चाहिए। उसने कहा कहां की रहने वाली है? कहा परदेसी हूं, इतना कहा काफी है? उसने कहा नहीं बता तो सही, तेरे जैसी बहुत आई और चोरी करके ले गई। बच्ची कहने लगी बस इतना समझ लो, तुमने ये कह के इनकार कर रहे हो कि तेरे जैसी बहुत आई हैं, चोरी करके ले गई। मैं अगली बात कहूंगी तो शायद इनकार ना कर सको। कहा कौन, क्या बात है? उसने कहा मैं उसी नबी की बेटी हूं जिस नबी का तू कलमा पढ़ता है। समझ गए मेरी बात? मगर जब कहते हैं ना, जब किस्मत के आते हैं फेर तो मकड़ी के जालों में फंसते हैं शेर। उसने कहा शजरा है, अगर तू सैयदजादी है तो शजरा दिखा। उसने कहा परदेसी हूं, सामान भी साथ नहीं है, शजरा कहां से लाऊं, बस मेरी जबान का भरोसा कीजिए। उसने कहा किसी चीज का भरोसा नहीं, तेरे जैसी बहुत आई। धक्का दे के बेटी को वापस किया। जब धक्का दिया सैयदजादी आंसू पोंछते हुए पलटी, गैर मुस्लिम देख रहा था। करीब आया, आके कहने लगा बेटी कहा क्या बात है, बता तो सही तेरी आंख में आंसू किस लिए हैं और क्या करने इसके दरवाजे पे आई थी? तू भी मुसलमान लगती है, ये भी कलमा पढ़ने वाले का दरवाजा है, इसने धक्का क्यों दे दिया? बच्ची ने कहा जा जा, अगर मेरे धर्म वाले मेरे ना हो सके तो तू कैसे मेरा हो सकता है? कहा बेटी बता तो सही बात क्या है? अल्लाहू अकबर। बच्ची की आंख में आंसू, हाले दिल सुनाने लगी। कहा मैं समरकंद की रहने वाली हूं, मैं सैयदजादी हूं। इसने मेरे सैयद होने के लिए नसबनामा मांगा, शजरा मांगा, परदेसी हूं कहां से लाती, इसलिए धक्का दे के इसने वापस कर दिया। इतना सुना उसने कहा कि तुम उसी रसूल की बेटी हो जिसका ये मुसलमान कलमा पढ़ा करते हैं? कहा हाँ हाँ उसी रसूल की बेटी हूं जिसकी आज कायनात में कलमा पढ़ा जाता है। उसने हाथ जोड़े, कहने लगा सैयदजादी मेरे हाथ तो इस लायक नहीं है कि तुम्हारा हाथ पकड़ सकूं, मेरा हाथ नापाक है, तुम पाक नूर वाली हो, आओ मेहरबानी करो, अगर हो सके मेरे घर मेहमान बन जाओ, एक रात मेरे घर गुजार लेना। अल्लाह अकबर। इतना कहा है सैयदजादी सोच में पड़ जाती है, जाने कहां इसका घर है, कैसा इसका घर है। उसने इशारा किया, ये जो मकान दिख रहा है ये मेरा ही है, मेरे घर में कोई और नहीं रहता है, मेरी बीवी रहती, मेरी बेटी रहती है, अगर तुम इजाजत दोगी तो घर के अंदर मैं भी सो सकता हूं, अगर तुम्हारी इजाजत नहीं होगी तो सारी रात दरवाजे पे दरबान बन के खड़ा रहूंगा। उस गैर मुस्लिम ने इतना कहा, सैयदजादी के कदम उठे हैं, जैसी आने लगी है वो गैर मुस्लिम घर में आया। कहा जल्दी करो, जगह साफ कर दो। कहा किस लिए? कहा हुजूर की बेटी आ रही है, फातिमा ज़हरा की शहजादी आ रही है, नसीब से हमारी मेहमान बनी है, जल्दी करो। घर साफ किया गया, एक जगह कोने में सैयदजादी को बैठने की जगह दी गई। उसने कहा सैयदजादी तुम भूखी भी होगी, इजाजत दो तो खाने का इंतजाम करूं। कहा जो हो सके। अल्लाह अकबर। ये कहता है आप पाक घर वाली है, मुझे इजाजत दीजिए, मैं बाजार से नए बर्तन लाना चाहता हूं। अल्लाह अकबर।
खाने के लिए नए बर्तन, रहने के लिए नई जगह, ओढ़ने के लिए नया लिबास बिछोना, सब कुछ नया ला के रख दिया। जब फारिग हो गए खा पी के, सैयदजादी बैठ गई एक कोने में, हाथ जोड़ के कहने लगा, अगर हुजूर से मुलाकात होना तो अपने नाना से मेरा सलाम कह देना, मेरे लिए दुआ की दरखास्त कर देना। ये कह के ये तो चला गया। जैसी सैयदजादी सोई है, उधर ख्वाब में मदीने वाले की आमद हो जाती है। अल्लाह अकबर। बेटे के सर पे हाथ रखा, बेटी ने कहा था, या रसूल अल्लाह, ये जो घर वाला है इसने मेरी खिदमत की है, आका दुआ की दरखास्त की है। हुजूर ने सुना, मुस्कुरा दिए। इधर ये सोया है, उधर वो भी सोया जिसने बेटी को धक्का दे के भगाया था। सुबह का सवेरा नमूदार हुआ, ये कलमा पढ़ने वाला दौड़ के आया, आके कहने लगा, सुन, तेरे घर पे मेरे नबी की बेटी है। कहा फिर? कहा उसे मैं लेने आया हूं। कहा किस लिए? कहा इसलिए कि वो मेरे नबी की बेटी है। उसने मुस्कुरा के कहा, खबरदार, कल तक वो तेरे नबी की बेटी थी, अब वो मेरे भी नबी की बेटी है। जो जितना तेरा नबी है उतना ही मेरा नबी है। कहा तुझे कैसे पता चला? अल्लाह अकबर। ये कहता है, इस गैर मुस्लिम ने मुस्कुरा के कहा, और सुन तो सकी, जिसे तू देख के लेने आया है मैंने उसे बिन देखे अपना लिया था, बिन देखे अपनाया था। कहा मुसलमान कब हो गया? कहा मेरी आंख लगी है, ख्वाब में मदीने वाले मुस्तफा आए थे, कहने लगे थे, तूने घर में बेटी को जगह दी है, मैं तुझे जन्नत में जगह देने आया हूं। और कहा था, सुन, देर ना कर, दुनिया मौलवी से कलमा पढ़ेगी, तू फातिमा ज़हरा के बाबा से कलमा पढ़ ले। अल्लाह अकबर। आला हजरत दिलों में जगह पैदा करो, जगह पैदा करो। हमारे दिलों में जगह नहीं है, जगहें खत्म हो गई हैं, दिल काले हो गए। ये जो गोश्त का टुकड़ा रब ने रखा था, हमने इसे पत्थर नुमा कर लिया, पत्थर नुमा कर लिया। भतीजे रोते रहते हैं, चचा पे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, शादी के बाद बेटियां तड़पती रहती हैं, बाप पे फर्क नहीं पड़ता। अभी 4 दिन पहले की बात है, एक साहब ने मुझे बताया कि सगे नवासे की मौत पे राना नहीं आया, 10 साल से उस बेटी के घर भी नहीं गया। इंसान है हम, मुसलमान है हम। ओ यार, हम तो वो थे जो कुत्तों की भी प्यास नहीं देख पाते थे। आज अपनों के जनाजों से फर्क नहीं पड़ रहा है हम पे, इतने दिल काले हो गए हमारे। फरमाया गया, जब दिल काले हो जाए करें तो कुरान पढ़ा करो, मुस्तफा की जिंदगी पढ़ा करो। अल्लाह दिलों को नरम फरमा देता है, नरम। मां की भी इज्जत करो, बाप की भी कदर करो। हम में कोई भी बिन माँ बाप के नहीं आया है, हम में सब माँ बाप के जरिए दुनिया में आया। किसके जरिए? जोर से, किसके जरिए? माँ बाप के जरिए। लोग कहेंगे, महबूब गौहर साहब जरा माँ की शान में शेर सुना दो, तो एक एक लड़का खड़ा होकर गड्डी की गड्डी उड़ा देता, ताकि लोग देखें अम्मा का आशिक है। मुझे एक बात बता, तूने शायर पे तो गड्डियां उड़ाई, कभी मां के कदमों में खड़े होकर उसके ऊपर भी नोटों की बारिश की? कभी तुमने उसके सर से भी निछावर किए पैसे? मां जब दुनिया सोती थी तू जाग के दूध पिलाती थी। मां 1000 तेरे नाम सदका कर रहा हूं, 2000 तेरे नाम पे लुटा रहा हूं। कभी कहा हमने? हम तो नेकियां भी करते हैं तो दिखाने के लिए करते। खुदा के वास्ते मां बाप की इज्जत करो, ये बिना किसी लालच के हमारी देखभाल करते, बिना किसी लालच के। अल्लाह अकबर। बाप पागल हो जाता है अगर बेटे के दिल में सुराख हो जाए तो, बचपन में। जबकि तुम्हारे जैसे कितने बेटे पैदा हो सकते, लेकिन जब बाप के दिल में सुराख हुआ तो बेटा पागल क्यों नहीं होता? जबकि उसके जैसा कोई दूसरा बाप नहीं आएगा। याद रखिएगा, जिस तरह दुनिया में पैदा करने वाला खुदा एक है, उसी तरह तुम्हें जन्म देने वाला बाप भी एक होता है, मां भी एक होती है। इसलिए इसकी इज्जत किया करो, कदर किया करो। मां राजी हो जाए तो कायनात के खजाने तुम्हारे हो जाएंगे। लेकिन दिल इतने काले हैं कि हम तो मां के भी ना हो सके, बाप के भी ना हो सके,
लोग कहते हैं अब्बा जल्दी मर जाए ना, फिर घर ही मामला पूरा कब्जा अपना। गलत सोचते हो। बाप चला गया तो आसानी नहीं होगी, मुश्किलें बढ़ जाएंगी। इसलिए कि बाप चला गया ना तो कोई तसल्ली देने के लिए कांधा नजर नहीं आएगा। मां चली गई तो आंसू पोंछने वाला कोई दुपट्टा नजर नहीं आएगा। कभी इनके जाने की दुआ मत करना, जब भी करना इनके रहने की दुआएं करना, इनके रहने की दुआएं करना। दुनिया जानती है हजरत उवैस करनी को, इश्क के इमाम है उवैस करनी। कसम खुदा की, जिन्होंने देख के इश्क किया उनके इमाम को अबू बकर कहते हैं, जिसने बिन देख के इश्क किया उसके इमाम को वैसे करनी कहा जाता। मगर जानते हो इनकी कामयाबी का राज क्या है? इश्क है हुजूर से। बोलो था कि नहीं? और कितना इश्क। अक्स देखना है तो बरेली में देखो। कभी कोई हाजी हज करके आता ना, आला फरमाते थे, मदीने गया था, वो कहता जी, तो आला फरमाते थे ला तेरे कदमों को चूम लूं, इसलिए कि तेरे तलवों ने मेरे यार की गलियां चूमी है। ये आला हजरत का इश्क था। तेरी आंखें चूमूं, इन आंखों से तूने गुंबदे खजरा देखा है। ये इश्क आला हजरत का, और यही हाल वैसे करनी का, इससे बढ़ के हाल वैसे करनी का। इसलिए कि आला हजरत गुलाम है, वो वैसे करनी इमाम है। जब कोई मुसाफिर आता, किधर से आ रहा है? मदीना शरीफ से। कहा तब तो तूने मेरे महबूब को भी देखा होगा। कहा जी। तो कहते थे बता उनकी आंखें कैसी थी, बोलते तो लब कैसे हिलते हैं। इतना इश्क करते थे। फिर अपनी ऊंटनी का दूध पिलाते, मेहमान नवाजी करते, फिर इज्जत से रुखसत करते। अल्लाह अकबर, इतना इश्क। लेकिन जुदाई इतनी लंबी कि कभी हुजूर से मुलाकात ना हो सकी। क्यों ना हो सकी? इसलिए कि वजह यह थी घर में नाबीना माँ थी। माँ की इजाजत के बगैर हुजूर की चौखट पे जा नहीं सकते थे। माँ मजबूर थी, भेज नहीं सकती थी। अल्लाह अकबर, माँ क्या होती है। एक दिन पैर दबाने बैठे, इश्क ने अंगड़ाई ली, सीने में उबाल उठा, इश्क की जलन। आला हजरत फरमाते हैं, ऐ इश्क तेरे सदके चलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। आंसू बनी आग तब की माँ के कदमों पे। माँ ने कहा लगते जिगर। कहा जी अम्मी। कहा इसलिए रो रखे हो कि हुजूर की याद आ रही है? हाँ अम्मी, इसलिए रो रहा हूं, आज उसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही है। ए माँ, अगर आज भी इजाजत न दी शायद कि मैं मर जाऊं उनके गम में। माँ ने कहा अच्छा, अगर इतना ही बेकरारी है तो जाग कल अपने महबूब को देख के आ जाना, इजाजत देती हूं, कल चले जाना। पूरा इंतजाम उवैस करनी ने किया। अगले दिन काफिले के साथ चले। काफिला ठहर गया। माँ ने कहा तो शाम से पहले आना है। काफिला तो ठहर गया, आप चले गए। मगर देखो इश्क भी इश्क होता है। मदीना शरीफ पहुंचे हैं। जाके आज का अगर मुसलमान होता, अगर कैमरे होते आज वालों के हाथ में, ये क्या करते? गुंबद खजरा पे पहुंचे, सेल्फी चल रही है, गुलाब पकड़ा है, सेल्फी चल रही है। जन्नतुल बकी में गया, सेल्फी चल रही है। रमीय जिमार में गया, सेल्फी चल रही है। आप जमजम के लिए है, सेल्फी चल रही है। हमारी मतें मारी गई है। जहां जाके बंदा वजूद भूल जाता है। तू फोटो में लगा पड़ा है, किसे दिखाएगा ये कैमरा? और यार ये दो फरिश्ते भी बैठे हैं जो तेरी वीडियो बना रखे हैं। तेरे मोबाइल की वीडियो 1 मिनट में डिलीट हो जाएगी, लेकिन कांधे वाली वीडियो ये डिलीट नहीं होगी। ये पूरी रील कयामत में दिखाई जाएगी। कहां फोटो खींचा था बताया जाएगा, हरम में कैसे आया था दिखाया जाएगा। और जब रब की बारगाह में जाया करो, मोबाइल न चलाया करो, बल्कि आंखों में आंसू ले लिया करो, ज़बानें झुका लिया करो, गर्दनें नीची कर लो। रब की चौखट आ गई है, रब की बारगाह आ गई है। जैसे जाते हो वैसे ही आ जाते हो। इसलिए कि सेल्फिश मैन बन गए हो। तुम रब को मनाने नहीं गए थे, दुनिया को दिखाने गए थे। एक तुम हो कि सेल्फी लेते हो, एक वो दीवाना गया है, बच्चों को पकड़ा सीने से लगाया, किसी का माथा चूम रहे हैं, किसी के तलवे चूम रहे हैं। और जुमले क्या थे? कहते थे बच्चों नसीब वाले हो, तुम उस शहर में रहते हो जिस शहर में मेरा महबूब सांसें लेता है। तुम उस शहर में रहते हो जिसमें रब का महबूब रहता है। अल्लाह अकबर। कहा किसी से मुझे हुजूर का पता बता दीजिए। किसी ने कहा मस्जिद नबवी में मिलेंगे। दौड़ करके गए, मस्जिद नबवी खाली थी, वहां भी ना मिले। कहा अब कहां मिलेंगे? किसी ने कहा हुजरे आयशा में मिलेंगे। हुजरे आयशा में गए, दरवाजा खटखटाया। अल्लाह अकबर। का हुजूर अभी बाहर चले गए हैं। बेकरार हो गए, कहने लगे उम्मुल मोमिनीन, अगर हुजूर ना सही कम से कम आप पर्दे में हो जाइए। मैं उस जगह को देखना चाहता हूं जिस जगह मेरा महबूब बैठा करता है। मैं उस मसरत को चूमना चाहता
फरमाता हूँ जिससे मेरे नबी टेक लगाते हैं। अंदर गए मसनद चूमी, दीवानगी का अजीब आलम था। उम्मुल मोमिनीन फरमाती है हालत देखी, कहने लगे इतना ही इश्क है तो ठहर क्यों नहीं जाता है, का वक्त होता तो मार लेता, मजबूरी है वापस जा रहा हूँ, मेरा महबूब आए तो मेरा सलाम कह देना। ये कह के पलट गए, थोड़ी देर गुजरी है, हुजूर आए, आने के बाद लंबी सांस ली, फरमाने लगे आयशा बता तो सही क्या कोई आया था यहाँ पे? हाँ आका आया तो था, देखने में दीवाना था, कपड़े पुराने थे, बालों पे मिट्टी थी, एक दीवाना लग रहा था। हुजूर की आंखों में आंसू आ गए, कहा या रसूल अल्लाह क्यों रोए? आका फरमाते हैं आयशा जो आया था वो कोई और नहीं मेरा उवैस करनी आकर के गया है। कहा कैसे पता चला? कहा खुशबू बता रही है मेरा दीवाना गुजर के गया। जब उन्हें दीवाने की खुशबू पहचान है तो दीवानों को हुजूर की खुशबू की पहचान नहीं होगी? आला हज़रत फरमाते हैं उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं, कूचे बसा दिए हैं। घर पलट के आ गए उवैस, दरवाजा खटखटाया, माँ ने कहा बेटे आ गए? कहा जी। कहा बेटे अब बता जिस चेहरे के लिए तड़पता रहा वो चेहरा कैसा था? इतना कहना था चीख निकल गई। माँ ने कहा क्या हुआ? कहा माँ महबूब को देख ना सका। कहा क्यों? कहा वो थे ही नहीं। कहने लगी बेटे इंतजार कर लेते। कहा माँ अगर मैं इंतजार करता तो तेरा वादा टूट जाता। सोचो अगर मैं इंतजार करता तेरा वादा टूट जाता। हुजूर के लिए, मां के लिए हुजूर का दीदार छोड़ दिया। मां ने गोद फैलाई, सर गोद में रखा, तसल्ली दे के कहा चुप हो जा बेटे, सारा जमाना मदीने वाले की बातें करेगा, जा तेरी मां दुआ देती मदीने वाला हमेशा तेरी बातें करता रहेगा। अल्लाह अकबर। और जमाने ने देखा मिंबर पे हुजूर आए, फरमाया तुम में से जो कोई मेरे उवैस से मिले उससे मेरा सलाम कह देना और मेरा कुर्ता उसको तोहफे में देना और उससे कहना मेरी उम्मत के लिए दुआ कर दे। यार ये रुतबे किसने बढ़ाए? मां की दुआ ने। मां की खिदमत किया करो। जरूरी नहीं है विलायत मां के पेट से बंदा लेके पैदा हो, किसी भी उम्र में बंदा वली बन सकता है, उम्र की कैद नहीं। अगर बिश्र हाफी को विलायत मिल सकती है तो तुम्हें भी विलायत मिल सकती है, फुज़ैल बिन अयाज़ को विलायत मिल सकती है तो हमें भी विलायत मिल सकती है। हमेशा वलियों की चौखट पे जाके हम यही तो कहते हैं हुजूर बिजनेस सीधा कर दो, हुजूर गाड़ी चलवा दो, हुजूर मोटरसाइकिल निकलवा दो, हुजूर दुआ करो मेरा मकान खड़ा हो जाए, हुजूर दुआ करो मेरी बिल्डिंग खड़ी हो जाए। कभी ये भी कह दिया करो या अल्लाह इस मजार वाले के सदक़े में मुझे भी अपनी विलायत अता फरमा दे। कभी ये भी मांगा करो अल्लाह मुझे भी वली बना दे। मानते हम लोग नहीं। अगर ईमानदारी से सच्चाई के साथ हाथ उठवाऊं ना, एक हाथ ऐसा नहीं होगा जो कहते मैंने परसों विलायत के लिए दुआ मांगी थी अल्लाह मुझे वली बना दे, हमने अमीर बनने की दुआएं मांगी। भाई दिलों में जगह पैदा करो, मोहब्बतें पैदा करो। अवाम से गुजारिश है उलमा की इज्जत करे और उलमा से यूं हाथ जोड़ के गुजारिश है अवाम पे शफकत करो, इनसे मोहब्बत करो। इन ऐसे सख्त जुमले हम कभी ना कहें जिससे हुजूर के किसी उम्मती का दिल टूट जाए। गलती होती है, हम समझाएंगे आपको, प्यार से बताएंगे आपको, तुम्हें टूटने नहीं देंगे, तुम्हें रूठने नहीं देंगे। गलती हो जाए करे तौबा कर लिया करो। कभी इल्म वालों के पीछे न पड़ना, इनके पीछे चलना। पीछे पड़ना और होता है पीछे चलना। ये मत कह देना मौलवी अम्माद कह के गया था इनके पीछे पड़े रहना। पीछे पड़ने नहीं, पीछे चलने कह रहा हूं। दिलों में जगह पैदा करो, एक दूसरे का प्यार पैदा करो, मोहब्बतें करो, रिश्तों में अपनी गहराई पैदा करो, अपनों की कदर किया करो। ये चले गए तो दोबारा नहीं मिलेंगे। अपनों को राजी नाराज रूठे हुए लोगों को मनाएंगे इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। अपनों से माफी मांगेंगे, उन्हें राजी करेंगे, राजी लोगों को रूठने तो नहीं देंगे, बोलो इंशाअल्लाह। माँ बाप की खिदमत करेंगे, बाप की कदर करेंगे, उलमा का एहतराम करेंगे, बुजुर्गों की बारगाह में बार बार हाजिरी दिया करेंगे, अपने लिए नसीहत हासिल करेंगे। कभी इनसे यह भी कहा करो हजरत जी तावीज़ के साथ एक नसीहत भी दे दो, कहेंगे इंशाअल्लाह। और पीर जो नसीहत कर दे उसे पाबंदी से अमल करना, फिर देखना दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालो अपने आप को और अपने घर वालों को
जहन्नम की आग से बचाओ। सबकी जिम्मेदारी है अपने बच्चों को संभाल के रखें, बेटियों को समझा के रखें, बहनों को पर्दे की तलकीन करें, हया का जेवर बेटियों को अता करें, अपने घर के अंदर हुजूर की शरीयत को लागू करें, गैर शरी चीज़ों से अपने घरों को साफ करें। वरना लोग कह देते हैं अरे खुद भरेगा ना, बेटों के बारे में बाप से पूछा जाएगा, औलाद के बारे में तुम्हें जवाब देना है, बहनों के बारे में भाइयों से पूछा जाएगा, बेटी के बारे में बाप से पूछा जाएगा, बीवी के बारे में शौहर से पूछा जाएगा, बचोगे किधर? इसलिए अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। कोई गलत है तो उसे संभालिए, समझाइए। इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूं हम सारे लोग हुजूर की शरीयत को अपने घरों में लागू करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। लिबास भी हुजूर वाला होना चाहिए, चेहरा भी हुजूर वाला होना चाहिए। आइंदा कभी आना हो तो 70% दाढ़ी नजर आनी चाहिए, कम से कम 70%। बोलो इंशाअल्लाह। रखेंगे ना इंशाअल्लाह दाढ़ी? लोग इसलिए नहीं बोल रहे कहीं निकई ना हो। कोई मौलवी तुमने कुआरा मरते देखा है जिसे लड़की ना दी हो किसी ने दाढ़ी की वजह से? देखा कोई? तुमसे अच्छी बीवियां मिलती हैं दाढ़ी वाले। गलत नहीं कह रहा हूं। हाँ, कहते जी दाढ़ी रख लो ना तो लड़की निकाह करने मना करती हैं। सही बात है, मना करती हैं और करना भी चाहिए। ये दाढ़ी क्या बता दूं, ये दाढ़ी एंटीवायरस है। जो देखने भेजते हो ना, अम्मा देख का लड़की कैसी है, तो अम्मा चेहरे ही तो देख सकती है, दिल तो अम्मा नहीं देख सकती। नेक है, पारसा है, शरीफ है, जलील है, माँ को क्या पता, वो तो अंदर का मसला है, माथे पे तो नहीं लिखा। मैं कहता हूं चेहरे पे दाढ़ी सजा ले, तेरे घर में फिर वही आएगी जो कनीज़े फातिमा ज़हरा होगी, वही आएगी जो मुस्तफ़ा से भी प्यार करेगी, खुदा से भी प्यार करेगी। तो दाढ़ी वालों के घर में वही आती हैं जो कनीज़े फातिमा ज़हरा होती है। तो दाढ़ी रखिए, ये दिलों के हाल बता देती है। रखेंगे इंशाअल्लाह दाढ़ी? बोलो इंशाअल्लाह। नमाजों की पाबंदी करेंगे, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।